Hey everyone, again welcome back. Today we are discuss about BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर. ठीक है, इसको डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए नए आए हैं. ठीक है, अभी उन्होंने जस्ट एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग में, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, चल रहा. अब उनके इंटरनल एग्ज़ाम होने वाले होंगे. ठीक है, तो टुडे हम बात करेंगे आज फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको कैसे आप जो अटेम्प्ट करेंगे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे. सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं आता, बहुत ही ईजी आता. मैं अभी आपको दिखाऊंगा पेपर, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे खोल रखी है. मैंने अभी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत ही ईजी आते हैं. बट बात क्या होती है कि 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना होता है, 2 पेपर अटैम्प्ट करना होता है, 2 कॉपियाँ लिखनी होती हैं. इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर छूट जाते हैं, जो कि हमारे जूनियर्स के साथ भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ था. इस वजह से कुछ स्टूडेंट की बैक भी आई है. ठीक है, तो ये गलती आप ना करें. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें क्वेश्चन को लेके, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. सबसे बड़ा रोल क्या है, टाइम मैनेजमेंट का. ठीक है यार, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे. बहुत सारे जो है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है. बहुत सारे प्रोसीजर वीडियो हम लगातार डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लिनिकल भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, और हमारी क्लिनिकल तो चल ही रही है, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर की भी वीडियो डाल रखे, और हमने हेड टू टू एग्जामिनेशन का जो वीडियो डाला था उस टाइप के बहुत सारे और वीडियो अब कॉन्टीन्यूसली आते रहेंगे. तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, जहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा, बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएगी जो आप से डाउनलोड करके आप जो है रीड कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं. हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. ठीक है, तो हम अब आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे. ठीक है, ये हमारा एग्जामिनेशन पेपर है. ठीक है, जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर. ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसमें एक साथ पेपर आता है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हमको 2 कॉपियां मिलती हैं एक साथ. ठीक है, तो इसमें 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से हमको 3 घंटे के अंदर 2 कॉपियां लिखनी होती है, यानी कि हमको 1.5 घंटे के अंदर एक पेपर हल करना होता है. ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर मतलब पेपर सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा. सबसे पहला एनाटॉमी का क्वेश्चन था. सबसे पहले अगर जिस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मैं पहले एनाटॉमी प्रेफर करता था पहले सॉल्व करना पेपर, तो एनाटॉमी की थी मैंने. उसके बाद फिजियोलॉजी की थी, क्योंकि क्या होता है कि फिजियोलॉजी में आपके पास लिखने के लिए चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि उसमें केवल फंक्शन के बारे में लिखना होता है. और एनाटॉमी में क्या होता है कि अभी तक सारे स्टूडेंट को ये पता चल गया होगा कि एनाटॉमी में क्या लिखना होता है और फिजियोलॉजी में क्या लिखना होता है. इसे अगर ना पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ. एनाटॉमी में क्या होता है कि आपको वो जिस स्ट्रक्चर के बारे में या जिस बॉडी ऑर्गन के बारे में पूछा होता है उसकी पोजीशनिंग लिखनी होती है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका इंटीरियर, उसमें कौन से ऑर्गन्स अटैच हैं, पोस्टीरियर कौन से, इंफीरियर कौन सा, सुपीरियर कौन से ऑर्गन्स अटैच हैं, और कौन सी नर्व सप्लाई आ रही है, कौन सी आर्टरी सप्लाई आ रही है, कौन सी वेन सप्लाई आ रही है, इसके बारे में आपको लिखना होता है. और जो जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है उस स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होता है और वो स्ट्रक्चर बनाना होता है. ठीक है, इतना होता है एनाटॉमी. और फिजियोलॉजी में आपको पता होगा कि उसकी जो जो भी ऑर्गन पूछा जा रहा है, जो भी स्ट्रक्चर पूछा रहा है, उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में आपको लिखना होता है. ठीक है, तो फिजियोलॉजी में ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन. सबसे पहले डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक. आप इतना पूछ लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक और नर्व सप्लाई, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि केवल आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये नहीं करोगे केवल स्टमक का स्ट्रक्चर बना दिया और उसकी नर्व सप्लाई लिख दिया. इतना लिख दो कि नंबर ही नहीं मिलेगा आपको. सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे आपको लिखने पे नंबर मिलता है, तो लिखोगे कैसे क्वेश्चन पेपर. जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा. स्टमक के बारे में, स्टमक होता क्या है, इसमें थोड़ा सा फिजियोलॉजी की भी चीजें ऐड कर सकते हो. ठीक है, कि स्टमक होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें लिखो. उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाओ. ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके पार्ट के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पेलोरिक. ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हो. उसके बाद फिर उसकी पोजीशनिंग लिखो. ठीक है, उसके सबसे पहले इंटीरियर में क्या है, कौन कौन से आर्गन अटैच है उसके इंटीरियर में, फिर उसके बाद पोस्टीरियर, फिर उसके बाद सुपीरियर, फिर उसके बाद इंफीरियर. ठीक है, और इसका मतलब जो है शेप, स्टमक का शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, और इसकी ग्रिथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, मतलब ये सब सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी. उसके बाद फिर क्या आएगा,
फिर आएगी आर्टियल सप्लाई। आर्टियल सप्लाई कौन सी? आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है स्टमक को। उसके बाद आएगी नर्व सप्लाई, फिर उसके बाद आएगी आपकी जो है वेन सप्लाई। ठीक है, आर्टियल, नर्व सप्लाई और वेन सप्लाई, इतनी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऐड करना चाहते हो तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर सकते हो, बट वैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी नहीं होती है। ठीक है, अगर इतना लिखोगे तो आपके 4-5 पेज आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अगर आप लिखना चाहो, थोड़ा बहुत पार्ट जो अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप उसमें फिजियोलॉजी के भी पार्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट नोट। इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल पूछा है तो एक सेल बनाओगे। पहले सबसे पहले सेल का जो थोड़ा सा इंट्रो दोगे, थोड़ा सा इंट्रो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद सेल के ऑर्गेनल्स को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के हैं, तो कम से कम 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन, मतलब बोन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करोगे, जैसे कि सबसे पहले कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, एसए नोट्स पे होता है, फिर एबी नोट्स पे आता है, फिर क्या आता है बंडल हिस्स, फिर पूरा फाइबर। ये आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो, इस टाइप से होगा। और इन सब चीजों को करते हुए आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, पता क्या? टाइमिंग का। मतलब आप हमेशा ये याद रखना कि अपनी वॉच एनालॉग वॉच लेके जाना, डिजिटल क्योंकि अलाउ नहीं होती है, तो एनालॉग वॉच लेके जाना। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 1.5 घंटे यानी 1:30, ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करना ही करना हर हाल में, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा इधर उधर लिख जाए या गलत लिख जाए तो चलता है, लेकिन क्या अगर क्वेश्चन अटेंड करना बहुत जरूरी होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें तुमको करना क्या है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रख के करना, तुमको 20 to 25 मिनट में पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर दो। इससे ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि और क्वेश्चन के लिए तुमको क्या हो जाएगा कि टाइम ही नहीं बचेगा। फिर अगर तुम 20 to 25 मिनट में कर लेते हो, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को तुम आराम से जो है 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये इतनी स्पीड लेके ही चलो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, एनाटॉमी ही लिखते रह जाते हैं पूरे 2 घंटे तक, बाद फिजियोलॉजी के लिए 1 घंटा बचता है। 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, जब भी पेपर सॉल्व करो, ये हमारा एक अच्छा बेनिफिट हुआ कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें 6 नंबर का, इसको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले एमसीक्यू करना। ठीक है, एमसीक्यू की हेडिंग सबसे पहले डालना, उसके बाद जो है सारे एमसीक्यू पहले अटेंड करना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन। मेरा करने का तरीका हमेशा यही से रहता है, सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है एमसीक्यू, सबसे पहले उसको मतलब सिक्योर कर लिया जाए। हाँ, मेरे 6 नंबर के हैं, ये 6 नंबर मेरे सिक्योर हो गए। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। और जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये जो जैसे कार्टिलेज के बारे में पूछ दे, तो कार्टिलेज की तुम यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हो, इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। ठीक है, कौन सी कार्टिलेज होती है। और इसके बाद पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में तो उसका पैंक्रियाज का फटाफट स्ट्रक्चर बना सकते हो, और उसकी पोजिशनिंग लिख देना फटाफट। ठीक है, पोजिशनिंग मतलब इसकी एंटीरियम क्या, पोस्टीरियम क्या है। ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, आर्टरी सप्लाई क्या है, और वेन सप्लाई क्या है, इतना लिख के बस तुरंत हट जाओ। उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में थोड़ा सा लिख दो। ऐसा नहीं 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं किया सकता, बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का बट छूट जाता है, बट आप ही से उनकी प्रैक्टिस करनी होगी तो उनका जो क्वेश्चन पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम फिजियोलॉजी पे चलते हैं। ये हमारा फिजियोलॉजी का पेपर है जो हमारे टाइम में आया था, जो इसको हमने अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या था, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम चीज फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद कार्डियक साइकिल के जितने भी स्टेप होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा फ्लो डायग्राम में बनाओ। ठीक है, जितने भी स्टेप होते हैं स्टेप लिखो। उसके बाद फिर क्या करना, कार्डियक जितने भी स्टेप है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट के बारे में लिखना है। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि फंक्शन। ठीक है, इसमें एक चीज और कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऑर्गन पूछा जाता है, उसकी फिजियोलॉजी पूछी जाती है, तो थोड़ी सी चीजें एनाटॉमी ऐड कर सकते हो। एनाटॉमी इन द सेंस उसकी पोजिशनिंग, आर्गन पोजिशनिंग, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये चीजें तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसमें इसके बाद ब्लड ग्रुप एंड टाइप, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा
इंट्रो दोगे, उसके बाद उसकी टाइप, फिर एक एक ब्लड ग्रुप के बारे में ये लिखना स्टार्ट करोगे तो आराम से 2 पेज इसमें भी आ जाएंगे, 2 से 2.5 पेज। ठीक है, फंक्शन आप थायराइड ग्लैंड, थायराइड का अब इसमें देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, थायराइड का फंक्शन लिखना स्टार्ट करो कितने, बहुत तुम 5 नंबर में अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या लिख पाओगे, 5 से 6 लाइन या बहुत लिख पाओगे, 1 पेज लिख पाओगे, फंक्शन ही फंक्शन केवल लिखना स्टार्ट करोगे। तो इसमें क्या करोगे तुम, सबसे पहले क्या करोगे पता है, सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना थोड़ा सा, थायराइड में थायराइड होती कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है, कौन कितनी बड़ी होती है, और चाहो तो थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो उसकी नर्व सप्लाई के बारे में। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करो फंक्शन। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो 2 पेज से 2.5 पेज तक पहुंच जाएगा। ऐसे करोगे तब हो जाएगा। ठीक है, वरना तुम फंक्शन लिखते रह जाओगे तो फिर फंक्शन में क्या होगा कि 1 पेज भी नहीं भरेगा तुम्हारा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसमें भी वही चीज है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या करोगे, इसमें मैकेनिज्म तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की। उसके बाद उसके बारे में लिख सकते हो, एक फ्लो डायग्राम के बारे में लिख सकते हो। हमेशा याद रखना, अगर तुम फ्लो डायग्राम बनाओगे तुमको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे हमेशा से। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करता था कि मैं आपको ऐसे ट्रूली बताऊं कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या हुआ कि चीजें प्रॉब्लम होती थी कि मतलब मैं फ्लो डायग्राम नहीं बना पाता, बट मैं करते करते लास्ट तक जो है कर ले गया था और हमने काफी अच्छा किया था। ठीक है, तो आप अगर फ्लो डायग्राम बनाओगे तो आपका अच्छा होगा। उसके बाद सार्ट टाइप में से स्पर्मेटोजेनेसिस और सोमैटिक पेन और जीएफआर, इन सारे अगर तुमको लगता है तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो तो स्ट्रक्चर बनाओ। जीएफआर में भी तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो ग्लोमुलर का। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बना देते हो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट और बढ़ जाता है। ठीक है, तुम स्ट्रक्चर बना दे उसमें सब कुछ दिख जाता है, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, इसमें फिर वही है एमसीक्यू, इसमें भी सबसे पहले तुमको एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करना करना है अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो, क्योंकि मैं हमेशा एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद फिर लॉन्ग, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इस टाइप से ही अटेम्प्ट करता हूँ। और इसमें भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोशिश करना 20 से 25 मिनट के अंदर तुम खत्म कर दो अपना पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इतनी स्पीड तुमको लेके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमको लगता नहीं कर पा रहे हो तो वो अपने वॉच में एक नजर बना के रखो, 20 मिनट हो गए, जितना लिख पाए उसी पे छोड़ दो। ठीक है, अगर फिर सोच रहे हो अगर टाइम बच जाएगा तो उसके लिए 1 पेज छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर बाद में अगर लास्ट में टाइम बचता तो आके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। इस टाइप से भी कर सकते हो तुम। ठीक है, वरना अगर टाइम ज्यादा लेने लगो सॉरी, ज्यादा लोगे तो आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, या बैक भी आ सकती है। कोशिश करना है क्वेश्चन नहीं छूटना, भले ही थोड़ा सा गलत लिख दो उसमें तो ये चलता है एक बार के लिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, एमसीक्यू में तुमको एक्यूरेट चाहिए ही होता है। बट क्या होता है, अगर क्वेश्चन छूट जाए तो फिर तुम्हारा वैल्यू कोई नंबर ही नहीं मिलता। ठीक है, तो ये था, आप इस टाइम से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, पेपर इस टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए वो जानकारी तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हो और बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।